आज बाबा की मुरली निश्चय को अंडरलाइन करा रही है ना। बाबा कहते हैं निश्चय बुद्धि विजयंती। अब आप देखो कि निश्चय बुद्धि विजयंती कोई नया शब्द नहीं है, ये तो शास्त्रों में भी है। लेकिन जैसे बाबा हर बात का अर्थ समझाते हैं, ऐसे बाबा निश्चय बुद्धि विजयंती का भी अर्थ हम बच्चों को समझाते हैं। तो दुनिया में आप किसी को कहें कि निश्चय बुद्धि विजयंती का अर्थ करें तो क्या कहेंगे कि जिनको भगवान पर निश्चय होता है उनकी विजय होती है। अब भगवान पर निश्चय का अर्थ क्या होता है कि हम कुछ ना करें, भगवान सब कुछ करके नैया पार लगा देंगे, है ना, यही है। या फिर हम करें लेकिन हमें कोई कर्म की गति जानने की ज़रूरत नहीं है, हम जो कर सकें करें, फिर भगवान पर निश्चय रखें और उससे विजय हो जाएगी। लेकिन बाबा हमें कहते हैं कि ये जो निश्चय बुद्धि विजयंती इतना महत्व के साथ ये बताया जाता है, तो इसका अर्थ भी बहुत गहरा है। तो बाबा ने हमें पहले विजयंती का अर्थ समझेंगे। तो विजयंती माना विजयंती माला में आना, है ना। बाबा कहते हैं कि रुद्र माला है और रुंड माला है। रुंड माला अर्थात जिसमें, है ना, शक्लें दिखाई गई हैं। तो बाबा कहते हैं नई दुनिया में जो आते हैं, राज्य करते हैं, बाबा कहते हैं उनकी माला है रुंड माला, उसी को कहते हैं विजयंती माला। और रुद्र माला है जो हम परमधाम में बाबा के साथ आत्माओं के झाड़ में पिरोए जाते हैं। तो बाबा कहते हैं वहाँ सब आत्माएं जो बाबा के साथ बैठी हैं वो जैसे एक माला है, माला का हिस्सा है, और वो हुई रुद्र माला। और जब हम आते हैं सतयुग में तो जो राज्य करते हैं, सतयुग आदि से लेकर त्रेता अंत तक जो प्रिंस प्रिंसेस बनते हैं, राजधानी में आते हैं, उनकी जो माला है उसको कहते हैं रुंड माला या विजयंती माला या विष्णु की माला। तो बाबा कहते हैं तुम बच्चों को विजयंती माला में पिरोना है ना, तुम्हें राज्य करने आना है। और बाबा कहते हैं उसको कहते हैं निश्चय बुद्धि विजयंती। और निश्चय बुद्धि का अर्थ क्या है, तो बाबा ने हमें समझाया है हमें 4 बातों पर निश्चय करना है। ठीक है, 4 बातों पर निश्चय, है ना। बाबा ने जो निश्चय बताया है वो ज्ञान के आधार से बताया है। तो ज्ञान के आधार से जो आत्मा का ज्ञान बाबा ने दिया, उस ज्ञान के आधार से निश्चय करना कि मैं आत्मा हूँ, है ना। फिर बाबा कहते बाप पर निश्चय, है ना। बाबा ने जो अपने विषय में बताया, मैं कौन हूँ, कब आता हूँ, किस विधि से आता हूँ, मेरे गुण क्या हैं, मैं क्या कर्तव्य करता हूँ, क्या वर्षा देता हूँ, उन सब बातों पर निश्चय रखना, है ना। आप दुनिया में किसी को भी पूछो कि आपको भगवान पर निश्चय है तो कहेंगे हाँ, लेकिन वो भगवान ज्योति बिंदु निराकार परमधाम निवासी है, और फिर वो ब्रह्मा तन में संगम युगे आते हैं और हमें पढ़ाते हैं, और ये मुरली भगवानुवाच है। और इस मुरली में जो श्रीमत बाबा सुनाते हैं, उस श्रीमत पर चलने से हम विश्व के मालिक बनेंगे, इसको कहते हैं निश्चय बुद्धि है ना। तो ये भी निश्चय रखना होता है कि सचमुच बाबा जो ये मुरली जो है ये बाबा सुना रहे हैं। बाबा ने हमें जो ज्ञान दिया कि मैं संगम युगे आता हूँ, ये दादा है, मैं बाबा हूँ, या मैं दादा हूँ, ये बाप है जिसके थ्रू तुम्हें वर्षा देता हूँ, ये सारी बातों पर निश्चय होना। और निश्चय की निशानी क्या है, निश्चय की निशानी है वो कर्मों में निश्चय दिखाई देगा, है ना। जैसा निश्चय है उस आधार से हमारे कर्म भी हों, चॉइसेस भी हों, है ना। मैं आपको कहूँ मुझे आपकी सफलता पर निश्चय है पर आप पर बैट ना लगाऊं, तो इसका मतलब है कि मुझे निश्चय नहीं है कि आप जीतेंगे, है ना। तो बाबा कहते हैं निश्चय बुद्धि माना ये।
फिर तीसरा निश्चय बाबा ने कहा है ड्रामा पर, चारों निश्चय चाहिए, है ना, चारों नहीं है तो निश्चय बुद्धि नहीं कहा जाता। तीसरा ड्रामा पर निश्चय, ड्रामा पर निश्चय माना जो बाबा ने हमें ड्रामा के आदि मध्य अंत का ज्ञान दिया कि 2 युगों तक पहले स्वर्ग था, फिर रावण की प्रवेशता से नरक बना, फिर बाबा आकर स्वर्ग से नरक बना रहे हैं, अभी सतयुग आने वाला है, इसके बाद विनाश होना है। जो ड्रामा का ज्ञान बाबा ने हमें दिया उस पर निश्चय हमें 100% होना चाहिए। और अगर हम समझ पा रहे हैं, जैसे बाबा कहते हैं कि बहुत गई थोड़ी रही, थोड़ी की भी थोड़ी, तो अगर मुझे निश्चय है कि सचमुच ड्रामा का ज्ञान जो बाबा ने दिया है उस आधार से अभी बहुत थोड़ा समय है, तो फिर जिसको थोड़ा समय होता है उसको कितनी हड़बड़ी होती है ना, तो तीव्र पुरुषार्थ करेगा, तो क्या वो दिखाई देता है हमारी चलन में। तो निश्चय कितना है वो चेक करो। फिर चौथा निश्चय परिवार पर निश्चय, है ना, कि ये जो परिवार है, ये जो हम इकट्ठे बैठते हैं, जो हम ब्राह्मण परिवार हमें मिलता है, ये हमारा अलौकिक परिवार है, इस पर निश्चय है। किस किस को निश्चय है परिवार पर? आज पहले परिवार पर निश्चय की बात करेंगे, है ना, क्योंकि ये सबसे भारी सब्जेक्ट है है ना। मेजॉरिटी जो माया के वश होते हैं देखा जाता है उनको परिवार पर निश्चय नहीं है, है ना। परिवार पर निश्चय माना क्या होता है? देखो, लौकिक परिवार जो होता है, हम परिवार शब्द किसके लिए यूज करते हैं? ज्यादातर जो लौकिक में परिवार होता है, जिनके साथ खून का रिश्ता होता है, हम उसको कहते हैं ये हमारा परिवार है। अब परिवार के ऊपर निश्चय की क्या बात होती है? परिवार को कभी छोड़ते नहीं है। छोड़ते हैं? हाँ, परिवार को छोड़ते हैं? परिवार को नहीं छोड़ते, है ना। मुझे याद है एक 2 भाई आए, ठीक है। अब वो 2 भाई जो है 20 साल से बात नहीं करते, ठीक है, 20 वर्ष हो गए, आपस में बोलचाल बंद है। तो दोनों आए। अब दोनों कैसे आए? तो माँ ने युक्ति रची, लौकिक माँ ने दोनों को इकट्ठे सेंटर भेजा एक ही टाइम पे, है ना। तो दोनों आए, तो फिर आपस में थोड़ी ऐसे टेंशन सी दिखाई दे रही थी। तो मैंने कहा आप एक दूसरे को जानते हो? तो फिर कहते हैं कि बहुत हिचक से, संकोच से कहता है हाँ ये मेरा भाई है ना। तो मैंने उनको कहा लेकिन आपकी आपस में बोलचाल नहीं है। तो कहते नहीं, 20 वर्ष से हम आपस में बात नहीं करते। तो मैंने कहा फिर भी तो कहना तो यही पड़ता है ना, मेरा भाई है है ना। अभी देखो, आपको मैंने पूछा तो 20 वर्ष से बात नहीं करते, पर कह सकते हो मैं नहीं जानता इन्हें, या कह सकते हो कि है ना ये मेरा कोई नहीं है। तो कहते नहीं, वो तो कहना ही पड़ता है कि भाई है। तो मैंने कहा जब रिश्ता ही नहीं भूल सकते तो फिर 20 साल से बातचीत बंद करने का क्या मतलब है? जो ख़त्म नहीं किया जा सकता उस संबंध को निभाना ही चाहिए ना, है ना। तो इस प्रकार से धीरे धीरे दोनों को थोड़ा समझाया बुझाया, फिर आपस में मन मुटाव भी, तो महीने भर में तो बातचीत भी प्रारंभ हो गई थी। तो बाबा हमें कहते हैं कि देखो लौकिक परिवार में क्या होगा, लौकिक परिवार में चाहे बातचीत भी बंद कर दो, चाहे कुछ भी कर दो, कभी ये नहीं कह सकते कि हम इन्हें नहीं जानते, ये हमारा परिवार नहीं है ना। फिर भी तो यही कहेंगे ना, ये मेरा भाई है, मेरी माँ है, मेरी, है ना। ये चाहे एक्स भी लगाएंगे, एक्स वाइफ, एक्स हस्बैंड भी कहेंगे, लेकिन एक्स तो लगाना पड़े, लेकिन हस्बैंड वाइफ तो फिर भी कहेंगे, या बच्चों को भी बेदखल भी कर देंगे तो भी तो यही कहेंगे ना, ये मेरा बच्चा है। तो बाबा कहते हैं वो लौकिक परिवार जो होता है वो एक जन्म का होता है ना। कर्म बंधन जो होता है वो एक जन्म का है। एक जन्म के कर्म बंधन से हम वहाँ उसको कभी भुला नहीं सकते। और आप देखो लौकिक परिवार में कभी सिखाया नहीं जाता, लेकिन हमें मालूम है सहना है, समाना है, एडजस्ट करना है, हर चीज़ करते हैं परिवार में, है ना। परिवार, आपके परिवार की कोई निंदा करे चुप से सुन लेंगे? सुन लेंगे? हाँ, या चुप रह जाएंगे सुन के?
नहीं, वहाँ पर पूरी तरह से उनको समझाएंगे, नहीं आप जो सोच रहे हैं वो ठीक नहीं है ना, ये ऐसा नहीं है, ये ऐसा है, पूरी तरह से उसको समझाएंगे भी। तो आप सोचो ना, उनकी ग्लानि सुनेंगे, वहाँ सहेंगे, समाएंगे, सब कुछ करेंगे। तो बाबा हमें कहते हैं ये सब क्यों? क्योंकि एक जन्म का कर्म बंधन है ना, एक जन्म का, वो भी बाबा कहते हैं ये कोई संबंध नहीं है, ये कर्म बंधन है। ये जो हमें लौकिक परिवार मिलता है द्वापर से, ये क्यों मिलता है? कर्म बंधन चुक्त करने के लिए, है ना। आपके जीवन में वही संबंध आते हैं जो आपके संस्कार, पुराने संस्कारों को, है ना, तंग करें, ट्रिगर करें, और जो आपका कर्म बंधन चुक्त कराएं। तो बाबा कहते हैं उस परिवार को हम कितना महत्व से परिवार समझते हैं, लेकिन बाबा हमें ये ज्ञान देते हैं। अब ये जो बाबा ने कहा ना, ज्ञान के आधार से निश्चय, तो अब हमें ज्ञान मिला है कि हमारा 5000 वर्ष का परिवार, कल्प कल्प का सबसे पुराना परिवार कौन सा है? ये अलौकिक परिवार। हम सतयुग से लेकर साथ रहते हैं, है ना। बाबा कहते हैं प्रजापिता ब्रह्मा बाप जो है उनके साथ जाते हैं, साथ राज्य करते हैं, है ना, फिर साथ गिरते हैं, फिर अंत में भी हम साथ एक परिवार में आते हैं, है ना। तो ये ब्राह्मण परिवार जो है, ये हमारा 5000 वर्ष का इनके साथ लेन देन है। इस बात को कभी सोचते हो? भले ही इस जन्म में कोई ब्लड रिलेशन नहीं है, लेकिन ये हमारा 5000 वर्ष का परिवार है। इसको हमें समझना होता है ज्ञान के आधार से, है ना। तो बाबा हमें कहते हैं एक तो हम आत्माएं हैं, आत्मा के रूप में हम एक पिता के बच्चे, एक घर के निवासी हैं, वो तो ठीक है, लेकिन साथ में साकार में भी हम पूरे 5000 वर्ष इकट्ठे रहते हैं। तो इस अलौकिक परिवार में भी हमें सहना, समाना, एडजस्ट करना, छोड़कर ना जाना, इतनी समझ होनी चाहिए, है ना। जिनको परिवार पर निश्चय होगा, वो परिवार में जो बातें होती हैं उसके कारण, है ना, छोड़ते नहीं है है ना। लेकिन निश्चय नहीं होता, चौथी सब्जेक्ट पर निश्चय नहीं होता, इसलिए कोई भी बात को कारण बना लेते हैं, है ना। कई बार देखो, मैं एक माता की बात सुनाती हूँ। तो युगल जो थे वो मारते भी थे, है ना, या बच्चे सारे दिन ताने मारते थे, घर भी छोड़कर चली जाती थी, लेकिन फिर महीने भर बाद वापस आ जाती थी, है ना। तो उनको पूछा कि इतना सहते हो, समाते हो, इतना जो संस्कार की टकराव भी होती है, फिर भी चलते रहते हो, कैसे चलते? तो कहती है फैमिली है ना, आप कहाँ जाएंगे इनको छोड़ के, है ना। तो आप सोचो कि आत्मा को सब कुछ आता है ना, सहना, समाना, है ना, लेट गो करना, छोटी बड़ी बात को छोटा करना, सब कुछ आता है, विस्तार को संकीर्ण करना। क्यों? क्योंकि उसको परिवार का पता है कि ये परिवार है, इसको छोड़कर कहाँ जाएंगे। लेकिन जब वही बातें अलौकिक परिवार में होती हैं, है ना, जब कोई बात होती, क्योंकि देखो संस्कार की तो भिन्नता होगी, और संस्कारों की जब भिन्नता होती है तो हम ये नहीं कहते इनका संस्कार अलग है, क्या कहते हैं ये गलत है और मैं सही हूँ, है ना। क्योंकि गलत कौन है? जो अलग है वो गलत है, जो मेरे जैसा है वो ठीक है ना। मान लीजिए आपके अंदर धैर्यता की कमी है ना, किसी के अंदर क्रोध है, तो आप अधीर हो रहे हैं, वो ठीक है, वो चलता है, लेकिन कोई क्रोध कर रहा है वो ठीक नहीं है ना। उसके बारे में बातें करेंगे, वो गुस्सा कैसे करता है, गुस्सा कैसे करता है, अरे ब्राह्मण है इतना गुस्सा कैसे करता है? तो आप ब्राह्मण हैं तो क्या सर्वगुण संपन्न हो गए? नहीं ना, आपके अंदर भी तो कुछ कमी कमजोरियां होंगी, कुछ संस्कार होंगे जो आपने नहीं बदले, लेकिन उनको तो हम कहेंगे हाँ ये तो नॉर्मल है, नेचुरल है, क्योंकि मेरे अंदर है। लेकिन जो दूसरे के अंदर भिन्न संस्कार है उनको बार बार पॉइंट आउट करेंगे, क्यों? क्योंकि वो भिन्न है। तो सारे दिन क्या चलता है, इसका संस्कार ऐसा, उसका संस्कार वैसा, संस्कारों का चिंतन करेंगे और फिर संस्कारों का वर्णन करेंगे। लेकिन बाबा हमें कहते हैं परिवार है तो संस्कार को नहीं देखो, संस्कार तो वैरायटी होंगी, लेकिन परिवार है समझकर संस्कारों की जो स्मृति है उसको मर्ज करके शुभ भावना, शुभकामना रखो, अपनी सर्व शक्तियों को यूज करो, सहो समाओ, है ना। उसमें इतना लेबल नहीं लगाओ, ये ऐसे हैं वो वैसे हैं, है ना। देखो कई बार
कहेंगे ये तो 20 साल पुराना है ना, इसको ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन घर में तो माता पिता भी गलती करते हैं कि नहीं, कि माता पिता सबके परफेक्ट हैं, है ना? नहीं ना, माता पिता की भी गलतियां सहते हैं, जबकि वो तो माँ बाप है तो भी गलती सहते हैं। यहाँ तो माँ बाप तो गलती नहीं कर रहे ना माँ बाप तो एक्यूरेट है। चलो परिवार है, बाबा कहते हैं हर कोई भाई भाई है, तो भाई भाई की क्या गलतियों का वर्णन करना है, चाहे कोई 20 साल पुराना हो, चाहे 30 साल पुराना हो, चाहे 50 साल पुराना हो, लेकिन है कौन? है तो आत्मा भाई ना, वो तो कोई पिता माता नहीं है। बाबा कहते हैं सी फादर फॉलो फादर, है ना, सी फादर मदर। कोई ऐसा नहीं कि तुम्हें भाई भाई को देखना है, लेकिन फिर भी कहेंगे ये ऐसा क्यों करता है, उसने वैसा क्यों कह दिया, उस ये करता है, वो करता है, और क्या करेंगे, बाबा को छोड़ देते, क्योंकि परिवार नहीं समझते, है ना, परिवार नहीं समझते। हमें आके पूछते हैं अच्छा फला ऐसा कहता है कि ये लांछन लगाता है तो क्या करें, तो हम उनको पूछते हैं यही लांछन अगर आपके बच्चे पर लगा देता तो आपको उत्तर नहीं आता, आप हमें पूछने आते कि क्या कहें। हाँ, नहीं आता आपको कहना, आता है ना, सबको आता है, लेकिन परिवार नहीं समझते, तो कहते हैं अब ऐसी बात हो जाती है तो उसमें, है ना, ऐसे आता है कि कैसे चले। लेकिन बाबा कहते हैं नहीं, अगर परिवार है तो कोई फालतू बातें करता है तो उसको कहना चाहिए कि नहीं आप नहीं जानते, हम जानते हैं, हमारा परिवार है। कोई बच्चे के विषय में कह दे तो क्या कहेंगे, आपका बच्चा है, मेरा बच्चा है, मुझे पता है ना मेरा बच्चा कैसा है, तो चुप हो जाएगा। लेकिन अपने परिवार के विषय में इतना नहीं कह पाते, है ना। मानो आप ज्ञान में चलते हैं, युगल नहीं चलते, बच्चे नहीं चलते, तो कह देते हैं, तो आप उनको कह नहीं सकते कि मैं जाती हूँ रोज़, मुझे मालूम है आपको नहीं मालूम है, जो मैं कहती हूँ सुनो कि ये ऐसा नहीं है, ऐसा है, और अगर आपको भ्रम में रहना है तो रहो, उसमें क्या कर सकते हैं। तो बाबा कहते हैं कि इतना निश्चय क्यों नहीं होता, क्योंकि परिवार पर निश्चय की सब्जेक्ट ढीली है ना। और फिर बाबा हमें कहते हैं कि ये जो निश्चय की सब्जेक्ट ढीली होने के कारण कई जो हैं वो माया के शिकार हो जाते हैं, है ना, माया को पहचान नहीं पाते। अगर इतना निश्चय बुद्धि हो ना तो माया कभी संशय में लाकर हमें घर नहीं छुड़वाएगी, परिवार नहीं छुड़वाएगी। लेकिन जो छोड़ते हैं, माना उनकी किसी ना किसी सब्जेक्ट में एक निश्चय में कमी है, और ज़्यादातर परिवार में निश्चय की सब्जेक्ट में कमी होती है, क्योंकि उस रीति से नहीं समझते। वरना ऐसी कौन सी आत्मा है जिसको सहना समाना विस्तार को संकीर्ण करना नहीं आता, सबको आता है ना। स्नेह सम्मान से चलना किसको नहीं आता। लौकिक में आपको इतनी अक्ल है, कितना लेन देन करना होता है, कैसे चलना होता है, अलौकिक में नहीं है ना, सब अक्ल होगी, लेकिन परिवार समझेंगे तो होगी, है ना। कहते हैं कि हमें नहीं समझ में आता, जैसे एक माता को मैंने कहा आप कोई भी मैसेज का रिस्पॉन्स नहीं देते हो, है ना, कोई मैसेज जाता है सेंटर की तरफ से, आप रिस्पॉन्स नहीं देते, तो कहती है कि मुझे नहीं पता चलता इसमें रिस्पॉन्ड करना है। मैंने कहा घर से कोई मैसेज आता है रिस्पॉन्ड नहीं करते हो कहती नहीं वो तो नाराज़ हो जाएंगे अगर रिस्पॉन्ड नहीं करेंगे। तो मैंने कहा माना गलती क्या है कि हम नाराज़ नहीं होते हाँ, तो नाराज़ होने वालों का आप रिस्पॉन्ड करते हो और राज़ी रहने वालों का आप रिस्पॉन्ड नहीं करते, है ना। मानो आपको कोई घर से मैसेज आए कि ये फला ज़रूरत है या ये आवश्यकता है, तो कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे उसका भी रिस्पॉन्ड करते हो ना। लेकिन अलौकिक परिवार में समझते हैं ये मेरे लिए नहीं है, ये किसी और के लिए है। क्यों समझते हैं, क्योंकि परिवार पर ही निश्चय नहीं है ना। तो बाबा हमें कहते हैं ये तुम्हारा अलौकिक परिवार जो है ये सच्चा परिवार है। पूरे 5000 वर्ष हम इकट्ठे पाठ बजाते हैं, है ना। और बाबा कहते हैं यही परिवार तुम्हारे उत्थान के निमित्त भी बनता है ना। जब बाबा आते हैं तो बाबा हमें यही परिवार देते हैं जिस परिवार के साथ हम चढ़ती कला को पाते हैं। और इस परिवार में भी जो निमित्त बाबा हमें देते हैं, हमें उनको उस रिगार्ड से चलना होता है उनके साथ कि ये हमारे अलौकिक परिवार के निमित्त है। लेकिन कई बच्चों को इस बात पर निश्चय नहीं होता, इसीलिए बात को सहते नहीं, समाते नहीं, किसी बात को समझने की कोशिश नहीं करते, दे अभिमान में आते हैं, है ना, या संशय बुद्धि होकर छोड़ ही देते हैं कई। तो इसको पहले समझना। फिर बाबा ने आज जिस निश्चय को अंडरलाइन कराया वो है ड्रामा पर निश्चय। तो ड्रामा के निश्चय पर बाबा ने आज हमें
जो मुख्य बात अंडरलाइन कराई वो ये कि बाबा ने हमें ये राज समझाया है कि जो देवता होते हैं, है ना, जो देवता थे 5000 वर्ष पूर्व, वही ब्राह्मण बनते हैं और फिर वही पुरुषार्थ कर देवता बनते हैं, है ना। तो हमें ड्रामा के ज्ञान पर इस बात में निश्चय होना चाहिए कि हम ऐसे ही ब्राह्मण नहीं बन गए, है ना। जो ड्रामा ऐसा बना हुआ है, ड्रामा हर एक सेकंड से दूसरा सेकंड जुड़ा हुआ है, ड्रामा में कोई गैप नहीं है ना। ड्रामा हर सेकंड जुड़ा हुआ है, कनेक्टेड है, सेकंड बाय सेकंड ड्रामा का कनेक्शन है। तो बाबा हमें कहते हैं जो आदि में देवी देवता बन राज्य करते हैं, वही 84 जन्म के बाद जब बाबा आते हैं तो वही बच्चे ब्राह्मण बनते हैं। और जो ब्राह्मण बनते हैं, ब्राह्मण बना माना वर्षे का अधिकारी बना माना वो स्वर्ग में जरूर जाएंगे, इस पर किसी को भी संशय नहीं होना चाहिए, क्योंकि यही ड्रामा का राज है ना। बाकी कौन क्या पद पाएंगे, देखो जब हम बाबा के पास आते हैं तो हमें एक बात समझ आई, क्या, कि मैं ही देवता थी, मैं ही बनूंगी। और जब अंत आएगा ना इस पुरुषार्थी जीवन का, तो दूसरी बात समझ में आएगी कि मैं कौन सा पद पाऊंगी। लेकिन बाबा कहते हैं ये जो मैं कौन हूँ, इसका परिचय आपको ड्रामा के ज्ञान से मिल जाता है कि जो ब्राह्मण बने हैं वो अवश्य देवता थे और देवता बनेंगे, है ना। आप सत्युग त्रेता के बीच ज़रूर आएंगे, बाकी आप जो पुरुषार्थ कर रहे हैं उस आधार से आप कब आएंगे, कौन सा पद पाएंगे, उसका वो तय होगा। तो बाबा हमें समझाते हैं, क्या हमें ड्रामा के ज्ञान पर निश्चय है? हाँ, या अभी भी हम सोचते हैं कि हम किसी क्लास में बैठे हैं, किसी फिलॉसफी को सुन रहे हैं, है ना, या हमें समझ में आता है कि मैं ही देवता थी और देवता बनूंगी, ये निश्चित है कि मैं कल जाकर देवता बनूंगी, है ना। तो बाबा कहते हैं जो ड्रामा के ज्ञान पर निश्चय रखते हैं उनको ये नशा रहेगा, इसलिए निश्चय से नशा कहते हैं, है ना। जिसको नशा नहीं वो पुरुषार्थ क्या करेगा। तो निश्चय बुद्धि को नशा होता है कि मैं ही कल्प कल्प की विजयी आत्मा हूँ, मैं ही देवता बनने वाले हूँ। फिर दूसरा जो ड्रामा के ज्ञान पर निश्चय की पॉइंट है वो ये कि बाबा हमें समझाते हैं कि हम देवता थे, फिर द्वापर से 5 विकारों के कारण हम गिरे, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार से हमारा पतन हुआ। निश्चय है आपको? काम क्रोध लोभ मोह अहंकार से पतन हुआ निश्चय नहीं है। मेजॉरिटी को क्रोध नहीं करते, हाँ, जिससे पतन हुआ वो करेंगे, कभी नहीं करेंगे, है ना। लेकिन निश्चय नहीं है ना। ऐसा बाबा कहते हैं, हमें लगता है हाँ ठीक है, बाबा कहते हैं ठीक है। मुझे याद है एक भाई मुझे 10 वर्ष ज्ञान में चलने के बाद कहते थे कि मुझे ये नहीं समझ में आता है कि काम विकार से आत्मा पतित कैसे होते हैं। कहते कि क्रोध से तो समझ में आता है ना, या मोह से समझ में आता है, पर काम से कैसे होती नहीं पता चलता, है ना। तो मैंने उनको, फिर तो आप पवित्र नहीं रहते होंगे, तो कहते नहीं रहता, स्ट्रगल होती है मुझे, है ना। तो फिर उनको हमने यही बताया कि आपको बाप पर निश्चय है ना, कि ये बाबा है, ये भगवानुवाच है। तो कहते हाँ, तो जब बाप पर निश्चय है और गॉड इज ट्रूथ, तो बाबा के दिए हुए ज्ञान पर निश्चय रखना पड़ेगा, समझे ना। जब बाप पर निश्चय है और बाप का परिचय क्या है, गॉड इज ट्रूथ, तो चाहे मुझे समझ में आए या ना आए, मुझे बाबा के ज्ञान पर निश्चय रखना पड़ेगा कि जो बाबा कहता है वो सत्य है ना। मैंने उनको कहा आपको समझ में नहीं आया तो आप पवित्र नहीं रहे। आपको समझ में आता है कि लौकिक जीवन में कौन आपका दोस्त है कौन दुश्मन है? तो कहते नहीं। तो मैंने कहा आपको तो मनुष्य जो दिखाई देता है, जिसके साथ उठते बैठते हो, उसको पहचानने की बुद्धि नहीं है। किसी में भी है, किसी में नहीं है, हम में भी नहीं है ना। कोई जब करता है उल्टा कर्म तभी मालूम पड़ता है ना कि अच्छा ये
इसका ये संस्कार है। जब तक संस्कार दिखाए नहीं तो कैसे पता चलेगा? तो जब हम में इतनी अक्ल नहीं क्या हम एक मनुष्य के साथ उठते बैठते उसको जान सके, तो हम में क्या अक्ल है रावण को पहचानने की? है ना, हम मनुष्य से धोखा खा जाते हैं, हमें माया की अक्ल है, हमें नहीं है अक्ल। तो हमें क्या करना है? हमें बाबा के ज्ञान पर निश्चय रखना है। बाबा ने कहा ना काम महाशत्रु है, तो काम महाशत्रु है। बाबा ने कहा कि पांचों विकार पर विजय पानी है, देह अभिमान में नहीं आना है, तो नहीं आना है। जहां मालूम पड़ा ये देह अभिमान है, मैं रॉन्ग राइट में गई, मैं का बाजा बजा, उसको बंद करो, है ना। तो बाबा कहते हैं ये जो 5 विकार हैं इनकी हमें रियलाइजेशन नहीं होती, लेकिन जिसको बाप पर निश्चय है उसको बाप के दिए हुए ड्रामा के ज्ञान पर निश्चय रखना है। और जब निश्चय रखेंगे तब जाकर उस पर चल सकेंगे। बाबा कहते हैं ना दे दान तो छूटे ग्रहण, है ना। ये 5 विकारों ने ग्रहचारी बिठाई है, दे दान तो छूटे ग्रहण। सिर्फ 5 विकारों का दान देने से हम विश्व के मालिक बन जाएंगे, लेकिन ये 5 विकारों का दान देते क्यों नहीं है, या देकर वापस क्यों ले लेते हैं? क्योंकि हमें समझ नहीं आ रहा है कि यही है हमारे पतन की जड़, है ना। अगर आपको पता हो ये चीज़ जहर है तो खा लेंगे क्या उसको, है ना। तो जो आत्मा के लिए पॉइजन है उसको कैसे स्वीकार करते हैं? क्योंकि निश्चय नहीं हो रहा है कि ये पॉइजन है ना। तो बाबा हमें समझाते हैं, देखो बाबा हमें ड्रामा का कितना बड़ा राज समझाते हैं कि ये जो सारा सतयुग त्रेता से लेकर जो ये द्वापर कलयुग बनता है, जो ये अंधकार छाता है, कंगाली, दुख, बीमारी, जो भी कुछ आती है, सुख शांति संपत्ति सब खो जाती है, इसका कारण है ये 5 विकार, है ना। पर आज भी आप देखो कि क्या हमने 5 विकार को दान दे दिया, है ना। संकल्प भी नहीं करते, दान करते भी नहीं, देकर वापस लेना तो दूसरी बात है ना। कई तो दान करते ही नहीं क्योंकि समझ में नहीं आता। तो बाबा कहते हैं ये भी ड्रामा पर निश्चय की पॉइंट है। ड्रामा का ज्ञान जो बाबा ने दिया उस पर निश्चय करना है। फिर बाबा हमें समझाते हैं ड्रामा में हर 5000 वर्ष के बाद संगम युग आता है, और इस संगम युग में बाबा आते हैं और बाबा हमें वर्षा देते हैं। बाबा आकर ब्रह्मा बाबा के तन में प्रविष्ट होते हैं और हमें वर्षा देते हैं, है ना। और बाबा हमें कहते हैं कि तुम्हें श्रीमत पर चलना है और साथ में क्या करना है, 8 घंटे मिनिमम मुझे याद करना है ना। ड्रामा में 8 घंटे बाबा को याद करने से संगम युग पर हम विश्व का मालिक बन जाते हैं। निश्चय कि 8 घंटे रोज बाबा को याद करेंगे तो विश्व का मालिक बनेंगे। अगर निश्चय है तो काम काज करते सबसे पहले इस पर अटेंशन देंगे, है ना। देखो आपको कितना निश्चय है कि आप 8 घंटे की जॉब करेंगे तो आपको सैलरी मिलेगी, है ना। उसमें छुट्टी नहीं करते, है ना। कई तो ऐसे होते हैं जो छुट्टी देती भी है ना सरकार, वो भी नहीं लेते, है ना, बिल्कुल उसमें लगे रहते हैं। तो कितना निश्चय है, लेकिन यहाँ कहेंगे फुर्सत नहीं है, ध्यान नहीं रहा, याद नहीं रहा, अटेंशन नहीं रहा, क्योंकि ड्रामा पर निश्चय नहीं है। कि बाबा कहते हैं ये याद के बल से, इसमें बाप पर निश्चय की भी सब्जेक्ट है कि बाबा पतित पावन है, ये भगवानुवाच है। बाबा हमें रोज मुरली में कहते हैं श्री कृष्ण भगवानुवाच नहीं, शिव भगवानुवाच है, लेकिन हमें समझ थोड़ी आ रहा है ये भगवान कह रहा है कि मुझे याद करो तो तुम्हारे 63 जन्मों के विकर्म विनाश हो जाएंगे, है ना। तो बाबा कहते हैं ये ड्रामा पर निश्चय रखना है हमें कि ड्रामा में अभी नहीं तो कभी नहीं, ड्रामा में यही एक चढ़ती कला का युग है। और बाबा कहते बहुत गई थोड़ी रही, थोड़ी की भी थोड़ी, अभी एक बार, है ना, विनाश लीला शुरू हो गई तो कोई पुरुषार्थ नहीं कर सकेंगे। तो इतना निश्चय है बाबा जो हमें समय के बारे में, देखो कितनी मुरलियाँ हर संडे, कौन सी मुरली चल रही, अचानक, एवर रेडी, बहुत कल का अभ्यास, लेकिन हमें निश्चय थोड़ी है कि ये मुरली जो है ये हमें इशारा दे रही है कि सचमुच अभी समय समाप्त होने वाला है। तो बाबा हमें कहते हैं निश्चय बुद्धि होकर चलना है। और बाबा कहते हैं ड्रामा के राज को जानने वाले नाराज नहीं होते,
है ना, क्योंकि ड्रामा का एक बहुत बड़ा राज है। क्या राज है? कि हर आत्मा ड्रामा के वश है, बाबा भी ड्रामा के वश है ना। और ड्रामा को आप क्वेश्चन नहीं कर सकते। आप इस बात को समझो, ये बहुत गुह्य बात है। किसी आत्मा के पार्ट को क्वेश्चन करना माना ड्रामा को क्वेश्चन करना, क्योंकि हर कोई ड्रामा अनुसार अपना पार्ट बजा रहा है ना। तो अगर मैंने कहा आपने ठीक नहीं किया, तो मैं ये कह रही हूँ आपका पार्ट ठीक नहीं है क्योंकि आप तो वही कह रहे हो ना, जो कर रहे हो ना, जो आपका पार्ट है। और ड्रामा तो एक्यूरेट है, ड्रामा पर कोई प्रश्न नहीं है। तो कोई भी जो पार्ट बजा रहा है वो एक्यूरेट बजा रहा है, चाहे आपको अच्छा लगे या ना लगे वो आपकी प्रॉब्लम है ना। लेकिन वो जो पार्ट बजा रहा है वो ठीक बजा रहा है, एक्यूरेट बजा रहा है। तो उस एक्यूरेट पार्ट को समझने से आप कभी नाराज नहीं होते। ड्रामा का राज क्या है? कि आत्मा नहीं कर रही है, आत्मा दोषी नहीं है, ड्रामा में जो उसका पार्ट है वो बजा रही है। और जब ऐसे समझ जाते हैं ना, तो पता चल जाता है कि निर्दोष है, तो निर्दोष से क्या नाराज होना है ना। ड्रामा में कोई सीन भी आई, उसका भी दोष नहीं, वो भी ड्रामा अनुसार नूंद है, वही हो रहा है। तो जिसको ये बात समझ आ जाती है राज ड्रामा का, वो कभी भी नाराज नहीं होते, है ना। और जिनको समझ आ जाता है कि अभी ही मुझे कर्मातीत अवस्था को पाना है, अभी ही याद करके कर्मातीत अवस्था को पाएंगे, तब उच्च पद के अधिकारी बनेंगे, वो पुरुषार्थ कर कर्मातीत अवस्था को पाने की मेहनत करने लगते, है ना। आप देखो, जैसे हमें दुनिया में सिखाया जाता है कि छोटा बच्चा निर्दोष है ना। तो हमें समझ आता है कि अच्छा, इसको अक्ल नहीं है ना, ये तो ऐसे ही कर रहा है, तो हम उसके प्रति कोई नाराज़गी नहीं रखते ना। ऐसे बाबा कहते हैं हर आत्मा, तुम्हें लगेगा वो सोच समझ कर रहा है, पर वो ड्रामा के वश है। आप विचार करके देखो, इस जीवन में आपने ऐसे कितने बोल बोले हैं, कितने कर्म किए हैं, जिनको आज आपको लगता है कि आज अगर मुझे चॉइस होती मैं वो नहीं करती या नहीं बोलती, है कि नहीं उस समय। लेकिन उस समय आपको किसी ने उसी चीज़ का दोषी ठहराया, तो आप उस चीज़ को समझ नहीं पा रहे थे, है ना। उस समय आपको किसी ने कहा कि ये बात आपने ठीक नहीं की, तो आपने वहाँ पर आर्ग्यूमेंट किया कि नहीं, ये बात तो मैंने ठीक की। क्यों? ड्रामा के वश पार्ट चलता है। जिस समय बेअक्ली का पार्ट है वही कर्म करेंगे, और जिस समय समझने का पार्ट होता है तो अकल भी आ जाती है, कर्म भी ठीक हो जाते हैं, है ना। तो बाबा हमें समझाते हैं, इसीलिए कभी भी किसी से नाराज नहीं होना है, ना ड्रामा के किसी सीन में नाराज होना है, ना किसी आत्मा के पार्ट को देखकर। हमेशा याद रखो, ये ड्रामा के वश होकर पार्ट बजा रहे, इनका पार्ट अभी यही है, कल बदलना होगा तो बदल जाएगा, पर अभी के लिए यही है। और जो इन बातों को स्मृति में रखते हैं वो कभी नाराज नहीं होते। और आज बाबा कहते हैं जब तुम ही नाराज नहीं होते, तो फिर ये कहना भक्ति में कि देवताएं नाराज हो जाते हैं, ये तो बहुत बड़ी भूल है। देवताएं भी कभी नाराज नहीं होते, क्योंकि यहीं से राजी रहने के संस्कार हम सब लेकर जाते हैं। अच्छा, ओम शांति।